याद करना है और विभक्तियों को कारक के और कारक के चिन्हों के साथ जोड़कर याद करना है। ये एक बार की मेहनत है बस। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम समझेंगे कि शब्द रूप को कारक और कारक के चिन्हों के साथ और विभक्तियों के साथ कैसे जोड़ा जाए। आप ध्यान से देखें, पूरी क्लास देखें और साथ में लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक टेबल के रूप में मैं बता रही हूँ जिसे एक बार अगर आपने समझ लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इससे इजी क्लास शायद कोई और नहीं हो सकती। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ये टेबल के रूप में इसको समझना। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो बहुत प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद आपको लगे कि ये और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ संस्कृत के शब्द रूप जिसको हम कारक और विभक्तियों के साथ कैसे जोड़ा जाए इस बात पर बात करेंगे। ये कॉलम मैंने बनाया है जिसमें पहले लिखा है कारक, फिर है चिन्ह, फिर है विभक्तियां और उसके बाद रूप है जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में ये रूप लिखे हैं। अब इन रूपों की हर एक विभक्ति को चिन्ह और कारक इनके साथ कैसे जोड़ेंगे इसके साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। आप ध्यान से देखें। कारक, कर्ता कारक का चिन्ह है ने और ने चिन्ह जो है प्रथमा विभक्ति के साथ आता है और इसके साथ शब्द रूप है बालक, बालकौ, बालिका। तो कारक, चिन्ह, विभक्ति इन तीनों का तालमेल एक साथ एक लाइन में इसी क्रम से ही होता है। आप ध्यान देंगे कि कर्ता जो कारक जो है वो 1 2 3 4 इसी क्रम में ही यूज होते हैं। इसके अलावा और कोई अगर क्रम आप इसका चेंज कर दें अपनी तरफ से तो वो नहीं माना जाता, वो गलत हो जाता है। इसलिए इसको इसी क्रम में ही याद करना है और इसी क्रम में इसके चिन्हों को साथ में रखते हुए याद करना है। इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। ये तो हो गए कारक के चिन्ह। कारक के चिन्हों सहित हमने कारकों के नाम याद कर लिए, लेकिन अभी भी बात नहीं बनती। इसको कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग होना पंचमी विभक्ति, संबंध काके की रारेरी षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति, संबोधन हे ओ अरे संबोधन। इनको इस तरह से याद करें कि जब कर्ता ने बोले तो प्रथमा विभक्ति अपने आप मुंह से निकल आए। प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति। इस तरीके से आपने इन विभक्तियों को इसके साथ जोड़ते हुए याद करना है। और जब आप इसको विभक्तियों को इस तरह से याद कर लेंगे तो विभक्तियों के साथ जब हम रूप याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली कारक उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब जैसे प्रथम विभक्ति हमने देख लिया, कर्ता ने प्रथम विभक्ति, तो प्रथम विभक्ति की ये लाइन अपने आप याद हो गई, बालका, बालकौ, बालिका। अगर हमने ये लाइन याद कर ली प्रथमा विभक्ति वाली तो प्रथमा विभक्ति के साथ कर्ता कारक चिन्ह जुड़ गया, ने कारक का कर्ता का चिन्ह जुड़ गया। इस तरह से कर्ता ने प्रथम विभक्ति बालका, बालकौ, बालिका, कर्म को द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालिकाम। अब जब ये हम याद करेंगे कि एक वचन में कौन कौन सी लाइन आती है और इसको रूप को भी याद करने का तरीका ये है कि सबको साथ तो एक बार हमने पढ़ लिया, जब आप लर्न करने लगे तब एक वचन की सारी लाइन को विभक्तियों के अनुसार याद कर लो, तो उसके बाद बाकी द्विवचन और बहुवचन को याद करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बालिका, प्रथमा बालिका, द्वितीय बालकम। अब इसके जो चिन्ह है ये हमने याद कर लिए इसके, तो हमें एक वचन की पूरी लाइन याद हो जाएगी विभक्तियों सहित।
प्रथमा विभक्ति बालका, द्वितीय विभक्ति बालकम। द्वितीय विभक्ति कोई भी रूप हो, कोई भी रूप हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे वो सर्वनाम हो, उसके अंत में म हल वाला आता ही आता है। ये चीज छोटी सी याद कर लो। इसीलिए मैंने बालक शब्द रूप दिया है, जो कि कॉमन वे में सभी विभक्तियों में, सभी शब्द रूपों में काम आएगा। शब्द रूप बता रही हूं मैं। शब्द रूप और धातु रूप दो अलग है। धातु रूप यानी क्रियाएं, क्रियाओं के रूप, और शब्द रूप यानी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को शब्द रूप बोलते हैं, जिनको विभक्तियों के साथ याद करना होता है जिनको। तो प्रथमा विभक्ति बालका, द्वितीय विभक्ति बालकम, तृतीय विभक्ति में हमेशा केन लगता है, लेकिन हल नहीं लगता ना पर। ये हमेशा याद रखो। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, न पर हल लगा देते हैं, हल नहीं लगता। चतुर्थी विभक्ति में काय लगता है हमेशा। आप इसको याद इस तरह से कर सकते हैं, जब हम गणेशाय, श्री गणेशाय नमः बोलते हैं ना, तो गणेशाय जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। गणेशाय नमः तो हमेशा याद रहेगा। तो गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है और एक वचन है, तो यहाँ पर भी बालकाय, शिवाय, गणेशाय, है ना। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हमेशा ही काय लगता है, पुल्लिंग रूप में। अब पंचमी विभक्ति में कात, हमेशा कात ट पर हल लगता है। कोई भी रूप हो पुल्लिंग का, कोई भी रूप हो, पुल्लिंग है और एक वचन है, शब्द रूप है, तो उसमें आत ही लगता है। षष्ठी विभक्ति में कस से लगता है, चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन वो पुल्लिंग रूप होना चाहिए। पुल्लिंग क्या, सर्वनाम या फिर शब्द रूप, संज्ञा या सर्वनाम। अगर हम सर्वनाम भी देखें तो भी तस्मात, कस्मात, आत लगता है अंत में, है ना। और षष्ठी विभक्ति में हमेशा कस से लगता है, चाहे कोई भी रूप हो, लेकिन पुल्लिंग रूप होना चाहिए। अगर पुल्लिंग है, एक वचन है, तो एक वचन के रूपों में कस से लगता है षष्ठी विभक्ति के साथ। सप्तमी में हमेशा अंतिम अक्षर में एक ही मात्रा लग जाती है। बालके, रामे, देवे, इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। और संबोधन, जो संबोधन का मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाना, तो संबोधन विभक्ति जो है ये हमेशा शब्द रूप यानी संज्ञा के साथ लगती है, सर्वनाम में नहीं लगती। क्योंकि सर्वनाम में हम तुम, वह वगैरह शब्दों से बुलाते हैं। उसमें नाम, जब हम किसी को बुलाते हैं तो नाम से बुलाते हैं ना, तो इसलिए संबोधन जो है वो हमेशा संज्ञा शब्द रूपों के साथ लगता है। तो इस तरह से हमने एक वचन को याद कर लिया इन चिन्हों के साथ, है ना। बाल का जो एक वचन होता है प्रथमा विभक्ति का, उसमें जो मूल रूप होता है उसके साथ सिर्फ विसर्ग लगता है और कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ विसर्ग लगता है। और जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, जो मूल रूप बालक है, उसके साथ में म हल वाला लग जाता है। अब जब तृतीय विभक्ति का मूल रूप जो है उसमें अंत में एन लग जाता है, बालक और एन। चतुर्थी विभक्ति में आए लग जाता है, बालक क है उसमें आए लग गया। पंचमी विभक्ति में आत लग जाता है, षष्ठी विभक्ति में स्या लग जाता है, सप्तमी विभक्ति में ए, अंत में ए की मात्रा लग जाती है। संबोधन में जो शब्द है वैसा का जो प्रथमा विभक्ति की जो रूप है वही रूप यहाँ पे संबोधन में आ जाता है, सिर्फ उसमें हे और लगा देते हैं और साथ में ये संबोधन वाला चिन्ह भी साथ में आ जाता है। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि द्विवचन में कैसे याद करें। द्विवचन, ये प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन सेम होते हैं। तृतीय चतुर्थी पंचमी, तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन बिल्कुल सेम होता है। षष्ठी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन बिल्कुल सेम होता है। और ये जो है संबोधन जो है प्रथमा की एक साथ वही रिपीट हो जाती हैं। इतना अच्छे से याद होगी बस। तीन, बालकौ बालकौ द्विवचन, तृतीय चतुर्थी पंचमी में बालकाभ्याम बालकाभ्याम आ गया, और षष्ठी और सप्तमी में कयोः आ गया, और ये हो गया प्रथमा विभक्ति का रिपीट। अब आते हैं बहुवचन में।
बहुवचन में भी बहुत आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में आ की मात्रा और विसर्ग आ जाता है, सिंपल, चाहे कोई भी रूप हो। और द्वितीय विभक्ति के अंत में आन लग जाता है, चाहे कोई भी रूप हो, आन लग जाता है बहुवचन में। अब ये दो चीजें हमने अलग से याद कर ली कि प्रथम विभक्ति के बहुवचन में काह आ जाता है और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आन यानी बालकान आ गया। अब तृतीय विभक्ति के बहुवचन में हमेशा जो पुल्लिंग रूप होता है उसमें कई यानी कि बड़ी ए की मात्रा और विसर्ग आ जाता है किसी भी तृतीय रूप में। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में हमेशा बालकही यानी कई की मात्रा और साथ में विसर्ग आ गया। अब ये तीन प्रथमा, द्वितीय और तृतीय को हमने अलग से याद कर लिया, ठीक है। अब आते हैं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी अलग हो गई, लेकिन चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो सेम होता है, बालकेभ्य बालकेभ्य। राम का रूप ले लो रामेभ्य रामेभ्य, देव का रूप ले लो देवेभ्य देवेभ्य, इस तरह से आ गया ना। तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन बिल्कुल सेम होता है। और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन चाहे कोई भी रूप हो, चाहे स्त्रीलिंग भी हो, स्त्रीलिंग में भी नाम आ जाता है, बाल का नाम। कहीं पर तो ण आता है जिसमें ल वाले रूप होते हैं, या फिर र वाले में ण आ जाता है, लेकिन अंत में ण या ना ये आ जाता है नाम। जो मेन रूप होता है उसमें नाम लग जाता है। जहां पर भी बाल का नाम, रामाणाम, देवाणाम, इस तरह से अगर आ जाते हैं शब्द तो वो षष्ठी बहुवचन का रूप होता है। ये आपने एक बार अगर लिख कर देख लिया तो आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब सप्तमी विभक्ति में हमेशा ही केशु, एशु यानी कि अंत में लग जाता है। जो मूल रूप है शब्द बालक है उसमें एशु लगा दो बालकेशु, राम में एशु लगा दो रामेशु, देव में लगा दो देवेशु। इस तरह से शु ए की मात्रा और शु छोटे ऊ की मात्रा वाला शु लग जाता है। और ये वैसे ही प्रथम विभक्ति रिपीट हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग एक बार अगर आप ध्यान से देख लें, इसको लिख लें अपने हाथ से, तो हमेशा के लिए ये रूप याद हो जाते हैं। और इनको विभक्तियों के साथ ही याद करना है, और विभक्तियों को कारक के और कारक के चिन्हों के साथ जोड़कर याद करना है। ये एक बार की मेहनत है बस। आप 5th क्लास में अगर आए हैं, 5th से संस्कृत शुरू होती है, 5th क्लास में आप पूरे साल में अगर बार बार इसी को याद करो, इस कॉलम को, इस टेबल को अगर आप अपने पास लिख कर रख लो, जो भी आपकी नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज पर ये पूरा चार्ट बनाकर चिपका दो या फिर लगा लो। और साथ में एक काम और करो, जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहाँ पर चिपका लो टेबल पर, या फिर दरवाजा जो है आपका, दरवाजे के जो आपका रूम है उसके दरवाजे के पीछे ये चार्ट बनाकर एक बार चिपका दो। जहाँ जहाँ भी आप देखते हो, बैठते हो जहाँ पर, वहाँ पर ये चार्ट एक बार चिपका दो। जहाँ भी आपकी नज़र बार बार जाएगी, जहाँ चलते फिरते काम करते हुए जब चार्ट दिमाग में याद कर रहे होते ना, जहाँ आप भूल जाओ उसको देख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे मुंह से निकला कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, साथ में शब्द रूप साथ में जोड़ लो, बालका बालका, जो भी शब्द है वो उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब ये इस तरह से अगर हमने एक बार देख लिया, इस चार्ट को कभी मत भूलना। इस चार्ट को अपने पास सुरक्षित सेव रख लो, चाहे फ़ोन में उसको चार्ट बनाकर रख लो, लेकिन टेबल पर लिखित रूप में जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो वो ज़्यादा काम कर होता है, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आज आपको कितना समझ आया और कितना और समझना चाहते हैं, कौन सी बात समझ में नहीं आई, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, ताकि मैं इसको और क्लियर करके बता सकूं। आगे से मैं दूसरे और भी रूप के साथ आऊँगी। आप देखते रहिए, संस्कृत की क्लास मैं प्रॉपर करवाने वाली हूँ। और आपके पास भी कोई टॉपिक है जो समझना चाहते हैं संस्कृत से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, अगली क्लास के लिए बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।